नमस्ते। मैं प्रोफेसर नीलिमा जोशी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं नागपुर से हूँ एंड यू ऑल आर वॉचिंग मी ऑन नेशन नेक्स्ट। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था कि कोरोना के दौरान कौन सा डाइट लें। आज हम देखेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी डाइट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पर हमने देखा है कि हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। ये एक नया फेज है लाइफ का। तो लेडी को यहाँ पर सुबह कमज़ोरी महसूस होती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो यहाँ सिंपल से दो कोई बिस्किट्स या फिर दो टोस्ट लेकर दिन की शुरुआत करें। बाद में यहाँ पर हमने देखा है कि मॉर्निंग सिकनेस, सुबह वॉमिटिंग या नौसिया का फीलिंग रहता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे स्मॉल मील्स यही लेना उचित रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर कॉर्न चाट, आलू चाट या फिर स्प्राउट्स की भेल या खाकरा या डोसा या मुट्ठी भर नट्स या एक आधा फ्रूट लेकर शुरुआत कर सकते हैं। और ध्यान में रहे कि कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। फिर यहाँ नौशिया और वॉमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए हमारा वाटर इनटेक सही रहना चाहिए। इसलिए हम दिन भर में नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या फिर कांजी, राइस कांजी, दाल सूप या वेजिटेबल सूप्स थोड़े थोड़े दिन भर लेते रहे। यहाँ पर एक स्पेशल कोई फ्लेवर से यदि आपको नौसिया आ रहा है, जैसे किसी तड़का है, हींग का तड़का है, लहसुन का तड़का है, तो आप ये चीज़ अवॉइड करें। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और कितना वेट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 350 किलो कैलोरीज पर डे हमारी एनर्जी बढ़नी चाहिए और हमारा वेट हमारे BMI के हिसाब से बढ़ना चाहिए। यदि BMI नॉर्मल है 18.5 to 23 तक है, तो हमारा 10 से 15 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। या फिर आपका वेट या BMI 18.5 से कम है तो आपका वेट करीबन 20 kg तक बढ़ता है। यदि आपका ओवरवेट है ड्यूरिंग कंसेप्शन, तो आपका वज़न कम से कम 7 से 8 किलो बढ़ना चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। इनसे हमें एनर्जी मिलती है और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स, बाकी भी चीज़ें मिलती है। अब प्रोटीन्स हमने कितने लेने हैं? 1 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट प्लस 23 ग्राम्स प्रोटीन पर डे बढ़ने चाहिए। अब प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? तो प्रोटीन के सोर्सेज है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स, दाल और दूसरे भी कोई जैसे नट्स एंड सीड्स भी है, और एग, फिश, मीट, ये भी काफ़ी अच्छे सोर्सेस है। सोयाबीन, राजमा, इससे भी हमें काफ़ी प्रोटीन्स मिलते हैं। अब प्रोटीन बढ़ाने के लिए क्या करें? तो मैं आज आपको 2 उपाय बताऊंगी। पहला है म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन करके चीज़ें बनाई जाए। जैसे कि सत्तू है जिसमें गेहूं और दाल मिक्स करी जाती है, खिचड़ी है, या फिर मिक्स ग्रेन या मल्टीग्रेन आटे से बने हुए पराठे हैं। ऐसी चीज़ें, इडली, डोसा, ये भी म्यूचुअल सप्लीमेंटेशंस के एग्जाम्पल है। इसमें अमाइनो एसिड्स बढ़ते हैं और प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ती है। फिर दूसरा रास्ता है जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन। इससे भी प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ती है। अब देखा जाएगा कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सीमित रखना है। जैसे कि शुगर्स का सेवन हम कम से कम 4 से 5 चम्मच इतना ही रखेंगे। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जो फाइबर है, उसका सेवन हम 25 से 40 ग्राम तक कर सकते हैं। और ये फाइबर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स में से मिल जाएंगे। अब यदि आपके घर में हिस्ट्री है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको शुगर का सेवन बहुत सीमित रखना पड़ेगा, या नहीं तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर आता है कि फैट्स हम कितना लें और कौन सा लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड सब्सटेंसेस जो है वो हमने
ज़्यादा लेने हैं, ऐसा तेल का सेवन करना है। जो सैचुरेटेड फैट है घी, ये 2 चम्मच रखें और 4 से 6 चम्मच तक आप तेल का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि तेल कौन सा खाए, तो कनोला ऑयल है, सीसम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारे तेल अच्छे हैं। सिर्फ इनको आप बदल बदल कर सेवन करें। बहुत तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एसिडिटी भी होगी और वेट गेन भी होगा। विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन्स के एब्सॉर्प्शन के लिए फैट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है कि नेक्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेडी थोड़ी स्टेबल हो जाती है, भूख भी बढ़ती है, तो यहाँ पर सात्विक आहार लेना शुरू करें। यहाँ पर हमने देखना चाहिए कि क्रेविंग हो रही है, तो यदि आपको फैटी फूड्स की क्रेविंग हो रही है या जंक फूड की क्रेविंग हो रही है, तो उसको आप कंट्रोल करें, वरना ओवरवेट के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हरदम आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके सप्लीमेंट्स भी हमें देते हैं, तो हमने सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लेना चाहिए, पर फूड से हमें ये मिलते हैं तो यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। आयरन के लिए, आयरन की यहाँ 35 mg पर डे की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आयरन के लिए हमने क्या खाना चाहिए, तो आयरन के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि रागी, ग्राउंडनट चिक्की, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, या फिर गार्डन क्रेट सीड्स है, एग्स है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और नट्स में से हमें आयरन मिल जाता है। पर आयरन का एक प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन सी रहा तो ही इसका एब्सॉर्प्शन सही होगा। विटामिन सी नींबू या आंवला के रूप में ज़रूर लें। और तीसरा है कि यदि आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं तो आयरन के एब्सॉर्प्शन में दिक्कत आती है। फर्मेंटेशन या जर्मिनेशन से भी आयरन की क्वांटिटी खाने में बढ़ सकती है। फिर आता है कैल्शियम। हमने कितना कैल्शियम लेना चाहिए, तो यहाँ पर 1.5 गुना कम से कम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो हमारे खाने में या दिन भर में कम से कम लेडी ने 3 गिलास दूध लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी कैल्शियम के सोर्सेस है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और रागी एक अच्छा सोर्स है। और फिर हम राजगीरा या फिर पान में थोड़ा सा चूना लगाकर हम वो खाने से हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। फिर आता है कि विटामिन्स और मिनरल्स कौन से ले, तो करीबन सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमें लगते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक रेनबो डाइट सजेस्ट करूँगी। रेनबो डाइट, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे खाने में आने चाहिए। इसका एक अच्छे से सैलेड बना ले, जैसे कि बेल पेपर्स है, अलग अलग कलर के बेल पेपर्स, कॉर्न, कैरेट्स, मशरूम्स, या फिर टोमेटो, अनियन, कोरिएंडर, क्यूकम्बर, ये सबको मिलाकर एक कलरफुल सैलेड ले जो हमें विटामिन्स मिनरल्स देगा, प्लस इसमें से हमें फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, प्लस ये हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी का काम भी करते हैं। कोरोना के दौरान कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इनकी हमें यहाँ मदद होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से हमें फाइबर भी मिलेगा। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो ये भी फाइबर खाने से दूर हो जाएगा। 25 to 40 ग्राम्स फाइबर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से लेने चाहिए। फिर आज मैं आपको कुछ वंडर फूड्स बताऊंगी जो कि निग्लेक्टेड है, पुराने ज़माने से खा रहे हैं, पर हमने उनको आजकल खाना बंद कर दिया है। पहला है ड्रमस्टिक लीव्स। ड्रमस्टिक लीव्स, जिसको मोरिंगा लीव्स भी कहते हैं, उसमें से हमें विटामिन ए, बी, सी, के, कैल्शियम, आयरन, जिंक और प्रोटीन मिलेगा। और दूसरा है कोलोकेशिया लीव्स, इसको अरबी पत्ते भी कहते हैं। इसमें से हमें विटामिन सी, ए, फोलेट, कैल्शियम ये मिलेगा, और दोनों में से एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिलेंगे। इनकी आप सब्जी बनाकर हफ्ते में 3 या 4 दिन खा सकते हैं। फिर है तीसरा सीड
जिसका नाम है हलीम सीड या फिर इसको गार्डन ग्रेस भी कहा जाता है। इसकी एक अच्छे से खीर बनाकर खाएं। इसमें से हमें कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर भरपूर प्रमाण में मिलेगा। फिर हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो टिप्स है, प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, मिथ्स की तरफ ध्यान ना दें, डबल खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, पैक्ड फूड, जंक फूड्स को अवॉइड करें क्योंकि सोडियम का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है आपका यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो। फिर मंत्रा क्या है, तो हम 5 B's का मंत्रा फॉलो करेंगे। बी हैप्पी, बी वेल नरिश्ड, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रेस फ्री एंड बी हेल्दी। थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.